मसला ये है कि आप जब कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, तो मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर ओवरसीज जाऊंगा और मुझे भी जब बोलने का मौका मिलेगा फोरम में, तो मैं यही हकीकत बयान करूंगा जो आरएसएस और बीजेपी यहां के लोगों के साथ कर रहा है। तो आप देश की बदनामी करेंगे बाहर में जाकर? ये बदनामी कहाँ है, तो सच्चाई है। आपके घर वालों को अगर मार दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा? आप जाके नहीं बोलिएगा कि नहीं नहीं भैया हमें नहीं बोलना, हमें पुलिस में शिकायत नहीं करना क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले की बेइज्जती हो जाएगी। मोहल्ले में अगर आप रहते हैं और किसी मोहल्ले वाले ने आपके भाई का मर्डर कर दिया तो आप नहीं बोलिएगा, कहिएगा ना। अरे आपकी सीमा है, आप बाहर नहीं जा पाए, आपकी सीमा तक घर तक थी, आपकी सीमा मोहल्ले तक है, राहुल गांधी की सीमा ओवरसीज तक है, तौसीफ रहमान की सीमा ओवरसीज तक है। बाहर जाता हूं मैं बात करने के लिए, तो मैं बाहर जाऊंगा, बेशक बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या सच में कुछ ऐसा बोल गए हैं कि अपॉलॉजी उनको, मतलब अपॉलॉजी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अपॉलॉजी की जरूरत है। ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही हैज नरेटेड द ट्रूथ, और मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। अभी मैं भी यूनाइटेड नेशन जाने वाला हूँ कॉन्फ्रेंस में, मैं जाके हकीकत बयान करूंगा कि एक जानवर के वजह से कितने लोगों की जान गई है। एक जानवर के वजह से, वो जानवर गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, मुझे नहीं पता, मगर एक जानवर के वजह से 100,000 लोगों की मौत चली गई है। एंड एज अ मुस्लिम मैं चुप नहीं बैठ सकता। राहुल गांधी के साथ इनको मिर्ची इसलिए लग गई है क्योंकि शायद वो ओवरसीज गए हुए थे, अब्रॉड गए हुए थे, शायद नहीं बिल्कुल गए हुए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की जो मौजूदा हालात है उन्होंने वो बता दिया कि मौजूदा हालात क्या है, आरएसएस क्या करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में क्या करवाने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद क्या होता है, घर वापसी क्या होता है, बीफ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ कर रहा है। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने जाके जो सच था उन्होंने साझा पूरा स्पर्श कर दिया, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। और आज अगर बीजेपी लोगों के ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है, मोदी का डिक्टेटरशिप चल रहा है, आरएसएस एक तरफा कौम के नजरिए से देखता है, तो मैं ये भी बोलूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा। कौन है आप मुझे रोकने वाले? मुझे रोक के दिखाइए, मैंने कौन सी बेइज्जती कर दी? वहां जाकर आपने नोटबंदी कर दी, बेइज्जती नहीं हुआ। आपने कोविड में थाली बजाया, बेइज्जती नहीं हुआ। गंगा में लाश बह रहा था, तब बेइज्जती नहीं हुआ। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला, तब बेइज्जती नहीं हुआ। अनाज के मतलब फकीर से बदतर हाल थी हिंदुस्तान की, तब बेइज्जती नहीं हुआ। आपका अनाज कहां था, आपका हॉस्पिटल कहां था, आपका अगर मैं अपने सारे लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ये शख्स नरेंद्र मोदी 2024 में वापस से अगर जीतता है तो सबसे पहले तो भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप इलेक्शन हटा दिया जाएगा, यहां पर डिक्टेटरशिप आ जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो 5 या 10 साल के बाद होगा। वहां पर दिन भर सांता क्लॉज मोदी बाबा को नहीं दिखलाया जा रहा है, वहां पर दिन भर सोहराबुद्दीन मर्डर केस का हत्यारा अमित शाह को नहीं दिखलाया जा रहा है, वहां पे दिन भर योगी आदित्यनाथ जो जितना क्रूशल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जितना क्रूअल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था एमपी बनने से पहले, उनको नहीं दिखाया जा रहा। दिखाया जा रहा है कि किस हिसाब से मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारने के बाद किस मुसलमानों को सुनिए मुसलमानों को मारने के बाद किस हिसाब से हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज क्या हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? बेशक हो रहा है, क्योंकि आपका घर जलेगा तो अकेला थोड़ी ना जलेगा। जुनैद नासिर मर गए तो जुनैद नासिर के साथ तो और भी मरेगा, कोई ना कोई तो मरेगा। जैसे उन्होंने जो एक टिप्पणी दिया था हमारे हुजूर के खिलाफ नूपुर शर्मा में, तो आप देखिए उसका रिपरकशन क्या हुआ था। टेलर का गर्दन काट दिया गया था, सर तन से जुदा, धड़ से जुदा। अब इस दिन का इंतजार है कि लोकसभा से कैसे वहां के एमपीओ को जेल में भर दिया जाएगा। ये बहुत नजदीक है, आप देख लीजिएगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता। तो ये मुद्दे तो लगा मैं अगर इस सदी में शुरू कर दूं कि बिल्ली हमारी कोई लगती है, तो आज से 50 साल के बाद बिल्ली हमारी कोई भगवान बन जाएगी क्या? और अगर वाकई में अगर बीफ आपके लिए कोई लगता है, अगर कोई भगवान है आपके लिए, मैं अपने सच्चे मन से इस चीज़ को मान लेता हूँ कि बीफ आपका भगवान है। ये कि पावर का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए और पावर का इस्तेमाल कितने गलत तरीके से भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो आज भाजपा पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत गलत तरीके से हिसाब से कर रहा है। कांग्रेस अपने ज़माना में कई स्कैमों में नाम था उनका। बीजेपी का स्कैम अभी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि पावर में है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे अच्छा उन्होंने ये जो नीति जो किया है कि उन्होंने सीबीआई, ईडी और जितने भी प्रमुख जज हैं, हमारे जितने भी जिला अधिकारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जितने बड़े बड़े भी जज हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी क्राइम है, सबको खरीदा जा चुका है, सबको कहीं ना कहीं कंप्रेस कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है।
नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। देश में कभी इमरजेंसी भी लगता है, कभी देश में माइक बंद होता है, तो कभी देश में विपक्ष के घर पर ईडी भेज दी जाती है, कभी सीबीआई भेजा जाता है, कभी इनकम टैक्स भेजा जाता है। मगर कभी भी इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पूरे लोकसभा को म्यूट कर दिया गया हो और ऑपोजिशन, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या जितने भी ऑपोजिशन है, सभी की आवाज़ों को अडानी जेपीसी के मामले पर छुपा दिया गया हो। कभी जो है ममता बनर्जी को ये कह दिया हो कि हिंदू विरोधी है, तो राहुल गांधी को पप्पू बता दिया हो। तो कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी से माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगना चाहिए। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र में डिबेट नहीं होता है। दूसरी तरफ जयशंकर जी कहते हैं कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर जो है थोड़ा सा डेंजरस माहौल चल रहा है, तो गृह मंत्री कहते हैं कि देश में कुछ भी ऐसा नहीं है और मोदी जी जब से आए तब से जो है हालात बहुत बेहतर हुए और बॉर्डर की सीमाएं बहुत बेहतर हुई है। सच कौन बोल रहा है पता नहीं, मगर इतना तो तय है कि दोनों में से एक तो झूठ बोल रहे हैं और एक जो है शायद सच बोल रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो आप तय कीजिएगा कि गृह मंत्री सच बोल रहे हैं या जयशंकर जी सच बोल रहे हैं। तौसीफ रहमान जी है, तो तौसीफ रहमान से जुड़े अब बातचीत करें कि क्या पूरे देश भर में जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं। तौसीफ भाई, सबसे पहले यह कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र के मंदिर में जो है कई सारी चीजें देखने को मिली, मगर शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लोकसभा को म्यूट कर दिया गया हो और लोकसभा में कोई किसी के ऊपर आवाज नहीं उठा सकता हो। देखिए, पहले तो आपके पूरे व्यूअर्स को मेरा सलाम और नमस्ते, और उससे पहले स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत बधाई कि इस लोकतंत्र की जब आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर लव जिहाद की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, आज स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड ने ये साबित कर दिया कि अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है, जमहूरियत अभी भी जिंदा है, अगर आप चाहें तो। अब रही बात लोकतंत्र की, लोकसभा में जो ये म्यूट कर दिया गया था, देखिए ये सारा पावर का खेल है और मुझे लगता है कि हमें और आपको, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, आरजेडी को, नीतीश जी को, सबको ये सीखना चाहिए कि पावर का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए और पावर का इस्तेमाल कितने गलत तरीके से भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो आज भाजपा पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत गलत तरीके से हिसाब से कर रहा है। कांग्रेस अपने ज़माने में कई स्कैमों में नाम था उनका, बीजेपी का स्कैम अभी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि पावर में है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे अच्छा उन्होंने ये जो नीति जो किया है कि उन्होंने सीबीआई, ईडी और जितने भी प्रमुख जज हैं, हमारे जितने भी जिला अधिकारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जितने बड़े बड़े भी जज हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी क्राइम है, सबको खरीदा जा चुका है, सबको कहीं ना कहीं कंप्रेस कर दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, कहीं ना कहीं उनको बांध दिया गया है, तो उनका स्कैम सामने नहीं आ रहा है। देखिए, लोकसभा में, राज्यसभा में और कई ऐसे जगह में हर चीज़ को बंद कर दिया जा रहा है, ज़बान को बंद कर दिया जा रहा है, ये बोलकर कि आपकी छवि ठीक नहीं है, आप मत बोलिए। राहुल गांधी के साथ इनको मिर्ची इसलिए लग गई है क्योंकि शायद वो ओवरसीज़ गए हुए थे, अब्रॉड गए हुए थे, शायद नहीं बिल्कुल गए हुए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने हिंदुस्तान की, भारत की जो मौजूदा हालात है उन्होंने वो बता दिया कि मौजूदा हालात क्या है, आरएसएस क्या करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में क्या करवाने की कोशिश की जा रही है, लव जिहाद क्या होता है, घर वापसी क्या होता है, बीफ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ कर रहा है। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने जाके जो सच था उन्होंने साझा पूरा स्पर्श कर दिया, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है। अब मैं कल ही देख रहा था, पीयूष गोयल साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इन्होंने जितनी बेइज्जती हमारी की है भारत के बाहर जाकर, ये बहुत शर्मनाक बात है, ये बात है, वो बात है। पीयूष गोयल कभी कभी इतने नन्हे बन जाते हैं योगी के तरह, उनको शायद पता ही नहीं है कि हमारा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। लंदन, यूएस, यूरोप, यूक्रेन अभी उन्होंने पॉकेट में कर रखा है तो वहाँ उन लोग कुछ नहीं कहते हैं, बट बाकी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में, यूके, अमेरिका, यूरोप, वहाँ जिस हिसाब से हमारे भारत की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, क्योंकि देखिए बीबीसी लंदन, टाइम्स आप बोल रहे हैं, अल जजीरा, मैं तो आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, दिन भर आप कोई न्यूज़ मत देखिए, ना जी देखिए, ना आज तक देखिए, ना रिपब्लिक देखिए, ना टाइम्स नाउ देखिए।
अगर आपको कुछ देखना है, एक बार यूट्यूब जाइए या एक बार ट्विटर जाइए, वहाँ अल जजीरा टाइप कर लीजिए। अल जजीरा में जो हिंदुस्तान के बारे जो न्यूज़ दे रहा है वो मेरे और आपके स्वाभिमान के हिसाब से है, मेरे और आपके दिमाग के हिसाब से जो न्यूज़ चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल सच्चाई दिखाई जा रही है। वहाँ पर दिन भर सांता क्लॉस मोदी बाबा को नहीं दिखलाया जा रहा है, वहाँ पर दिन भर सोहराबुद्दीन मर्डर केस का हत्यारा अमित शाह को नहीं दिखलाया जा रहा है, वहाँ पे दिन भर योगी आदित्यनाथ जो जितना क्रूशल स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जितना क्रूअल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था एमपी बनने से पहले, उनको नहीं दिखाया जा रहा। दिखाया जा रहा है कि किस हिसाब से मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारने के बाद किस मुसलमानों को मारा, सुनिए मुसलमानों को मारने के बाद किस हिसाब से हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज क्या हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? बेशक हो रहा है, क्योंकि आपका घर जलेगा तो अकेला थोड़ी ना जलेगा। जुनैद नासिर मर गए तो जुनैद नासिर के साथ तो और भी मरेगा, कोई ना कोई तो मरेगा। जैसे उन्होंने जो एक टिप्पणी दिया था हमारे हुजूर के खिलाफ नुपुर शर्मा में, तो आप देखिए उसका रिपरकशन क्या हुआ था। टेलर का गर्दन काट दिया गया था, सर तन से जुदा, धड़ से जुदा। वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट। हमने कभी सर तन से जुदा, धड़ से जुदा को सपोर्ट नहीं किया है। हमने हमेशा जमहूरियत को सपोर्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया है, संविधान को सपोर्ट किया है। मगर आज ये लोकसभा में जो हुआ है, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि आपकी कोई औकात नहीं है भारत में। अगर आप एमपी बनकर आए हैं, अगर पीयूष गोयल एमपी बनकर आया है, तो साथ में उसी तरीके से अखिलेश यादव भी एमपी बन के आएगा, डिम्पल भी एमपी बन के आई हैं, महुआ मित्रा भी एमपी बनकर आई हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय भी एमपी बनकर गए। नदीमुल हक साहब वहाँ थे जब वहाँ पर तोड़ दिया गया था, उसको भी वहाँ पर रोक दिया गया। मुझे अब इस दिन का इंतज़ार है कि लोकसभा से कैसे वहाँ के एमपीओं को जेल में भर दिया जाएगा। ये बहुत नज़दीक है, आप देख लीजिएगा। वहाँ से डायरेक्टली उठा के कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे शासन होने वाला है डिक्टेटरशिप, जैसे रशिया में पुतिन ने कर दिया था कि 10 साल हमें डिक्टेटरशिप करना है। रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर ने भी ऐसा ही किया था, जब उसको समझ में आ गया था कि सब कुछ मेरे, सारे सेनेटर मेरे हाथ में, सारे ब्रूटस से लेके सब सेनेटर उसके हाथ में। उसने क्या किया, अब उसके पास जो तैश था दिमाग का वो इतना ऊपर चला गया था। उसने क्या किया, उसने सेनेट में जाके ये बोल दिया कोई वोटिंग नहीं होगा, कोई सेनेटर वेटर का बात नहीं सुनेंगे हम। अब हमें इतना ही करना है कि हम 10 साल डिक्टेटरशिप करेंगे। और अगर मैं अपने सारे लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ये शख्स नरेंद्र मोदी 2024 में वापस से अगर जीतता है तो सबसे पहले तो भारत हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्टेटरशिप इलेक्शन हटा दिया जाएगा, यहां पर डिक्टेटरशिप आ जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो 5 या 10 साल के बाद होगा। और ये जैसे आप इसमें आवाज उठाएंगे तो ये कहा जाएगा कि 5 साल के गद्दी में 3 बार इलेक्शन होता है, काउंसिलर, एमएलए, एमपी, उसके बाद अब आ जाइए पंचायत, ब्लॉक, जिला, ये 5 साल इलेक्शन होता रहता है। ये लोग कहेंगे कि इतना पैसा बर्बाद होता है गवर्नमेंट का, अब 5 साल में नहीं, अब 10 साल के बाद इलेक्शन होगा, डिक्टेटरशिप पूरा रहेगा। क्योंकि वो लोग रेडी हैं आपके हर सवाल के लिए, उनके पास जवाब रेडी है। आप ये सवाल करिएगा, जवाब उनके पास रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि मुझे लगता है जितनी भी रीजनल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी को सोच समझकर हाथ दे दे। अब वो बड़ी पार्टी कौन बनेगी मैं नहीं जानता। तो बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही बनेगी। वो आपका कहना है, वो आपका कहना है। फिलहाल तो बड़ी पार्टी कांग्रेस है नहीं, 55 सीट लेकर बैठी हुई है, तो उसको हम बड़ी सीट कैसे कह दें? मगर वो लोकसभा में तो बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी वही है ना। वो तो भाई 55 सीट लेकर पार्टी है, इस तब तो हमारी दीदी भी वहां पर 22 सीट लेकर बैठी हुई है। तो फिर आप उनको, अब देखिए, अब आप अगर बच्चों की तरह ये कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग तब होनी चाहिए कि 300 बीजेपी के पास है, 150 कांग्रेस के पास है और 70 टीएमसी के पास है, तो ये रैंकिंग होता है। ये क्या उनका रैंकिंग हुआ, 55 उनके पास है, 22 उनके पास है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एकजुट होता है, और होना भी चाहिए, अगर एकजुट की नीति में अगर राजनीति होती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को उभरना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को भी लीडरशिप चेंज करना पड़ जाएगा। आज मल्लिका अर्जुन को बना दिया गया, वो खुद एक ज़ईफ आदमी है। आपको अगर राहुल गांधी को नहीं बनाना था तो और भी कई लोग हैं, आपको सोनिया गांधी को बना देना चाहिए था। उनके नेतृत्व में अटल बिहारी को हरवा के वो आई थी सत्ता में। तो अगर नेतृत्व सही नहीं हुआ, जैसे बंगाल के नेतृत्व में
आज कांग्रेस को आप बताइए, नौजवान तबका कांग्रेस कैसे करेगा? अधीर रंजन चौधरी बरहामपुर में बैठे रहते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स चलती है गांव ग्राम से, मगर शोकेसिंग बंगाल में जो शोकेसिंग होता है वो कलकत्ता में होता है। आज कालीघाट है, सीपीएम का अलीमुद्दीन स्ट्रीट था, कांग्रेस मौलाली में है और उसका नेता कहाँ है? वो तो बहरामपुर में बैठा हुआ है। एक नौजवान कांग्रेस का नेता को लाइए तो सही। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या सच में कुछ ऐसा बोल गए हैं कि अपॉलॉजी उनको, मतलब अपॉलॉजी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अपॉलॉजी की जरूरत है। ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, ही हैज नरेटेड द ट्रूथ, और मैं भी तो यही बोल रहा हूं। अभी मैं भी यूनाइटेड नेशन जाने वाला हूं कॉन्फ्रेंस में। मैं जाके हकीकत बयान करूंगा कि एक जानवर के वजह से कितने लोगों की जान गई है। एक जानवर के वजह से, वो जानवर गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, मुझे नहीं पता, मगर एक जानवर के वजह से 100,000 लोगों की मौत चली गई है। एंड एज अ मुस्लिम मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता। तो ये मुद्दे तो लगा मैं अगर इस सदी में शुरू कर दूं कि बिल्ली हमारी कोई लगती है, तो आज से 50 साल के बाद बिल्ली हमारी कोई भगवान बन जाएगी क्या? और अगर वाकई में अगर बीफ आपके लिए कोई लगता है, अगर कोई भगवान है आपके लिए, मैं अपने सच्चे मन से इस चीज को मान लेता हूं कि बीफ आपका भगवान है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पास कर दीजिए कि सिर्फ बंगाल में नहीं, कर्नाटका, नागालैंड, असम, गोवा, जहां पर बीफ स्टेक खुलेआम मिलता है और डेलिकेसी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फूड है। अभी मेघालय के चीफ, बीजेपी चीफ ने ये साफ साफ कहा इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले कि यहां पर गाय रोजमर्रा की जिंदगी है, गाय का गोश्त यहां पर कम नहीं हो सकता। मेघालय में कौन सत्ता में? त्रिपुरा कौन सत्ता में है? नागालैंड में कौन सत्ता है? गोवा में किसका सत्ता है? और कहां कहां, जहां जहां बताइए। ठीक है, मतलब बीफ की राजनीति काफी महीने से, काफी सालों से चल रही है। नहीं, बीफ की राजनीति मतलब का मसला नहीं है। मसला यह है कि आप जब कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा, तो मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर मैं भी ओवरसीज जाऊंगा और मुझे भी जब बोलने का मौका मिलेगा फोरम में, तो मैं यही हकीकत बयान करूंगा जो आरएसएस और बीजेपी यहां के लोगों के साथ कर रहा है। तो आप देश की बदनामी करेंगे बाहर में जाकर? ये बदनामी कहां है? तो सच्चाई है। आपके घर वालों को अगर मार दिया जाएगा तो आप क्या करिएगा? आप जाके नहीं बोलिएगा कि नहीं भैया हमें नहीं बोलना, हमें पुलिस में शिकायत नहीं करना क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले की बेइज्जती हो जाएगी। मोहल्ले में अगर आप रहते हैं और किसी मोहल्ले वाले ने आपके भाई का मर्डर कर दिया तो आप नहीं बोलिएगा, कहिएगा ना। अरे आपकी सीमा है, आप बाहर नहीं जा पाए, आपकी सीमा तक घर तक थी, आपकी सीमा मोहल्ले तक है। राहुल गांधी की सीमा ओवरसीज तक है, तौसीफ रहमान की सीमा ओवरसीज तक है। बाहर जाता हूं मैं बात करने के लिए, तो मैं बाहर जाऊंगा, बेशक बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं ये बात बोलूंगा कि अटल बिहारी का देन है कि आज हमारा बाईपास बना हुआ, आज हमारा हाईवे बना हुआ। मैं ये बात बोलूंगा कि अटल बिहारी एक न्यूट्रल इंसान थे। मैं ये बात बोलूंगा सोनिया गांधी 10 साल यहां पर राज कर रही थी, उन्होंने स्कैम किया कि नहीं किया, मैं ये भी बात बोलूंगा। कॉमनवेल्थ का स्कैम हुआ, मैं ये भी बात बोलूंगा। और आज अगर बीजेपी लोगों के ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है, मोदी का डिक्टेटरशिप चल रहा है, आरएसएस एक तरफा कौम के नजरिए से देखता है, तो मैं ये भी बोलूंगा। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? कौन है आप मुझे रोकने वाले? और मुझे रोक के दिखाइए, मैंने कौन सी बेइज्जती कर दी? वहां जाकर आपने नोटबंदी कर दी, बेइज्जती नहीं हुआ। आपने कोविड में थाली बजाया, बेइज्जती नहीं हुआ। गंगा में लाश बह रहा था, तब बेइज्जती नहीं हुआ। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिला, तब बेइज्जती नहीं हुआ। अनाज के मतलब फकीर से बदतर हाल थी हिंदुस्तान की, तब बेइज्जती नहीं हुआ। आपका अनाज कहां था? आपका हॉस्पिटल कहां था? आपका अटल बिहारी जवान थे, नेहरू को गाली देकर आ गए। नेहरू अंदर घुसे हंसते हंसते कि भाई तुम ताकतवर इंसान बन चुके हो। तो ये किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। ये पॉलिटिक्स कहां हो रहा है? ये कौन सी राजनीति हो रही है? यहां मोदी और राहुल गांधी के बीच में कोई तत्व नहीं चल रहा। अगर होता तो हमारे पैर की जूती से, वो तो चलता ही था शुरू से। पार्लियामेंट में तो ब्लेम गेम चलते हुए आए और चलता रहेगा, मगर लोगों की जान जा रही है भाई, बेतहाशा जान जा रही है, और सिर्फ मुसलमानों की जान जा रही है। आपको लगता है मुसलमान डरा हुआ? नहीं, मुसलमान नहीं डरा हुआ है, मगर फिर भी ये कब तक चलेगा? ये कौन सी राजनीति है? जब आप खुद ही देख रहे हैं कि लोकसभा में चुने हुए एमपी आए हैं, उनको म्यूट कर दिया गया या तो स्थगित कर दिया जाता है। जब लोकसभा के चुने हुए एमपी नहीं सक रहे हैं, तो हम और आप जैसे लोग जो कॉमन लोग हैं, हमें हमारे साथ क्या होगा? मतलब आप टीएमसी के सिंपैथाइजर है। महुआ मोइत्रा लोकसभा एमपी है, सांसद है चंदननगर से, कृष्णा नगर से, माफ कीजिएगा।
अब सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बारे में बोल दिया कि वो बीजेपी को ये दे रहा, तो कहीं ना कहीं ये तो स्पीकर का अपमान हुआ। नहीं नहीं, इसमें स्पीकर का भाई देखिए, लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में ईडी में लोगों को अरेस्ट पेरेस्ट किए जा रहे हैं, बिना कोई वजह बिना कोई सबूत के उठाए जा रहे हैं, यही शंका में है कि इसने स्कैम किया है। और हाँ, अगर कोई चुनी हुई नेता जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आके उसको लग रहा है अरे वो तो मंदिर है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट मंदिर है, वैसे पार्लियामेंट वहां तो हमारी बातें उठती है। हम एमपी एमएलए को असेंबली और पार्लियामेंट क्यों भेजते हैं? हमारी बात उठेगी। तो अगर हमारी बात उठेगी नहीं और आप एक तरफा ऐसे मौलाना बन गए हैं कि आप एक ही जमात के बात सुनते हुए आ रहे हैं, तो दूसरा जमात तो आवाज उठाएगा। मगर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वही तो हम कह रहे हैं कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप एक तरफा बात सुनते हुए आ रहे हैं। वो तो वही पाकिस्तान वाला हाल लग रहा है, जहां पर प्रेसिडेंट को बैठा दिया जाता है और नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।